हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक आईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केवल विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा से अभी तक 2019 तक 2006 से 2019 तक पूछे गए समस्त प्रश्नों का एक संकलन है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था 6 किलोग्राम तांबे का तापमान 10 अंश सेंटीग्रेड से 20 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किलोग्राम शीशे का तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड से 100 अंश सेंटीग्रेड तक करने में आवश्यकता होती है। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड हो तो शीशे का विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम अंश सेंटीग्रेड में होगी। तो आपको बता दें कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं, एक न एक क्वेश्चन फिक्सर आता है और आते हैं तो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस पर आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। देखिए, तांबे का द्रव्यमान दिया है 6 किलोग्राम यानी कि 6000 ग्राम। तांबे का तापांतर दिया कितना, तांबे का तापांतर डेल्टा थीटा 1 10 से 20 अंश सेंटीग्रेड बराबर, इसका मतलब 20 माइनस 10 अंश सेंटीग्रेड बराबर कितने परिवर्तन हुआ, डेल्टा थीटा 1 का मान आ गया 10 अंश सेंटीग्रेड। तांबे का विशिष्ट ऊष्मा S1 बराबर दिया 0.09 कैलोरी प्रति ग्राम, S1 मान लीजिए। शीशे का द्रव्यमान M2 मान लीजिए, M2 का मान कितना है 3 किलोग्राम यानी कि 3000 ग्राम। तो शीशे का तापांतर डेल्टा थीटा 2 120 से 100 अंश किया गया तो 80 अंश सेंटीग्रेड इस तरह से आ जाएगा। मान लीजिए शीशे का विशिष्ट ऊष्मा कितना है, S2 है। तो देखिए, तांबे द्वारा ली गई ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, Q बराबर MS डेल्टा T, यानी डेल्टा T या डेल्टा थीटा होता है, जहाँ थीटा क्या है, तापांतर होता है। तो तब देखेंगे ज़रा, Q की जगह 6000, S1 की जगह 0.09, थीटा 1 की जगह 10 निकाले हैं। तो Q1 का मान गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6×9 = 54 यानी कि 5400 कैलोरी। अब इसी तरह से आप शीशे द्वारा ली गई ऊष्मा Q2 का मान निकाल लें, M2 S2 डेल्टा थीटा 2। तो आपका S2 का मान इसमें पता नहीं, यानी कि इस तरह से गुणा करने के बाद आपको मिलेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000 गुणे S2 कैलोरी। अब इस प्रकार से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा होती है। तो Q1 बराबर Q2, तो Q1 का मान 5400 निकाले हैं, इसका मान है 2,40,000 गुणे S2। यहाँ से S2 बराबर हो जाएगा 5400 बट्टे 2,40,000। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, बचेगा 54 बट्टे 2400। अब देखेंगे इसमें भाग करेंगे तो 0.0225 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, निकालना था। तो 0.0225 आया था ना आपका। आप देखिए, तो 5 को हटा देंगे तो ये ऑप्शन नंबर C सिमिलर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सवाल को लगाना है। बहुत ही आसान तो है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है। ज़रा और देख लें कि इससे और कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखिए, गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक पूछा जा सकता है आपको। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा या कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऊष्मा धारिता तथा जल तुल्यांक दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, लेकिन इनके संख्यात्मक मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान देना आपको। ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है, कैलोरी प्रति अंश सेंटीग्रेड होता है, जबकि जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखिए है, 60 अंश सेंटीग्रेड ताप के 100 ग्राम पानी को 95 अंश सेंटीग्रेड ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का परिणामी ताप होगा। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब 2019 में इस लेसन से 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी लॉन्ग। इस मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। देखिए, इसको लगाएंगे कैसे। ठंडे पानी का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। ठंडे पानी का तापमान क्या है, थीटा 1 बराबर 60 अंश। ठंडे पानी की विशिष्ट ऊष्मा S1 बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम, ये सभी लोग जानते हैं। गर्म पानी का द्रव्यमान M2 बराबर 180 ग्राम। गर्म पानी का तापमान थीटा बराबर 95 अंश सेंटीग्रेड। अब गर्म पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति 1 ग्राम सेंटीग्रेड। माना मिश्रण का तापमान कितना है, थीटा। अब कैलोरीमेट्री के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, पानी द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर पानी द्वारा ली गई ऊष्मा। यानी कि एक सूत्र होता है, आपको ध्यान देना है, M2S गुणे थीटा
टू माइनस थीटा बराबर यम1 यस गुणे थीटा माइनस थीटा वन। मतलब यह देखिए यहाँ यम यस यम1 यम2 रहेगा, यस यस दोनों जगह रहेगा। या थीटा टू में से थीटा को केवल घटाएंगे, एक बार यहाँ पर थीटा में से थीटा वन को घटाएंगे। इस बात को ध्यान देना है, थोड़ा सा सूत्र थोड़ा सा टेढ़ा है। फिर यहाँ पर मान सभी को रखेंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे ना आपको 180 गुणे 1 या 95 माइनस थीटा 100 गुणे 1 थीटा माइनस 60। तो हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार को आपका मिलेगा। तो इस तरह हल करते करते आप जाएंगे तो यहाँ से 9 5 14 थीटा बराबर 1155 आएगा। थीटा बराबर 1155 बटे 14 भाग देंगे तो 82.5। तो ऑप्शन देखें 82.5, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है आपका, सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लगाना था। देखेंगे ज़रा इस पर हाईलाइट पॉइंट। विशिष्ट ऊष्मा एक अदिश राशि है और इसे स्मॉल यस से दिखाते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कैसी राशि है? अदिश राशि। जल का विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम वन सेंटीग्रेड होता है। सबसे अधिक होने के कारण जल देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ ठोस या द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने में व्यय होती है। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 100 ग्राम भार और 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम वन सेंटीग्रेड विशिष्ट ऊष्मा का एक पिंड की ऊष्मा धारिता होगी। ऑप्शन है 16 कैलोरी प्रति वन सेंटीग्रेड, बी है 110, सी है 11 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए लगाते हैं हम लोग इसको। देखिए दिया गया यम द्रव्यमान दिया 100 ग्राम, ये विशिष्ट ऊष्मा दिया 0.11 ऊष्मा धारिता का सूत्र था यम यस। तो यम का मतलब 100, यस का मतलब 0.11, यानी गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी 11 कैलोरी प्रति वन सेंटीग्रेड। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 11, ऑप्शन नंबर सी। 2018 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही हल्का सवाल था। अब इसके हाईलाइट पॉइंट को देख लें जरा। किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वस्तु की ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा धारिता का मात्रक कैलोरी प्रति अंश सेंटीग्रेड या जूल प्रति अंश सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक तरल ए जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम एवं तापमान 120 अंश है, दूसरे तरल बी में मिलाया जाता है जिसका तापमान 20 अंश सेंटीग्रेड है। मिलाने पर परिणामी तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड पाया जाता है। तरल बी का प्रारंभिक द्रव्यमान यदि तरल ए का विशिष्ट ऊष्मा इतना है 0.8 जूल प्रति अंश सेंटीग्रेड है, तरल बी का विशिष्ट ऊष्मा कितना 4.2 है। तो आपको बताना है तरल बी का प्रारंभिक द्रव्यमान। अब चलिए लगाते हैं इसको एक बार। देखिए एम ए का मान दिया है 100 ग्राम, टी ए का मान कितना दिया है मान लीजिए 120, टी का मान दिया है 40, टी बी का मान 20, एस ए का मान 0.8 और एम बी का मान ज्ञात करना है, एस बी का मान 4.2 कैलोरीमेट्री के सिद्धांत के अनुसार। सेम वही सूत्र लगाना है आपको। एम ए एस ए टी ए माइनस टी, एम बी एस बी टी माइनस टी बी। तो एम बी इसकी जगह एम ए की जगह 100, एस ए की जगह 0.8, टी मतलब 120 में से 40 घटाना है, एम बी ज्ञाता करना है आपको, एस बी 4.2, 40 में से 20 घटाइए। अब घटाएंगे गुणा भाग करेंगे तो एम बी बराबर 80 गुणे 4.2 गुणे 20। तो इससे काट दीजिए 20 चौको 80 हो जाएगा। अब भाग देंगे तो यह 80 में 4.2 की भाग देंगे तो 76.199 आएगा, या एम बी का मान 76.19 ग्राम आ जाएगा। देखें कोई ऑप्शन मिल रहा है 76.19, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूँकि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो जरा हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। विशिष्ट ऊष्मा का मान केवल वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है, अर्थात किसी दिए गए पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान सदैव नियत होता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा यश का मान वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तथा द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान 0 से अनंत तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 5वां, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मान जूल प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड में है। इसका मतलब मान आपको चेंज करना था। 2016 में पूछा, देख लीजिए क्या है। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 दिया है। अच्छा 0.1 गुणे 4.2 गुणे 10। अब ये जूल प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड में बदल गया। अब गुणा करेंगे तो 0.42 गुणे 10 की पावर
3, यानी कि यह देखिए जहाँ कहीं मिला है 0.42 गुणे 10⁻3। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है सही हो जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे इसकी हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। ऊष्माधारिता का सूत्र होता है H बराबर Q बटे डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी का मान तापांतर से है। ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड अथवा जूल कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है। ध्यान देना, जल तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तुल्यांक का मात्रक ग्राम होता है। जल तुल्यांक W तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता H के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, लेकिन इनका मात्रक अलग अलग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जल को बंद बर्तन में गर्म करने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। आपको ध्यान देना है, इंक्रीज करता है। अगर जल को बंद बर्तन में गर्म करने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जल का क्वथनांक समानतः 1 सेंटीग्रेड पर होता है। जब हम जल को बंद बर्तन में उबालते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि बर्तन के अंदर दाब बढ़ जाती है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। समुद्र जल का क्वथनांक सामान्य जल से कुछ अधिक होता है। जल में अशुद्धियाँ मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर भी करता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो अणुओं की गतिज ऊर्जा समान होती है। ध्यान देना है। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है समान रहती है। ध्यान दीजिएगा, जब बर्फ पिघलती है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा समान बनी रहती है और उस समय तापमान में परिवर्तन नहीं होता। इस बात को ध्यान देना। डेल्टा टी बराबर 0 गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा ई बराबर 3/2 के डेल्टा टी, जहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक है, टी जो है डेल्टा टी परम ताप में परिवर्तन है। इस तरह से डेल्टा ई का मान कितना हो जाएगा? 0। गतिज ऊर्जा समान बना रहेगा। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 3/2 kT या 3/2 R/N टी होता है, जहाँ R क्या है? गैस नियतांक है, N है अवोगाद्रो संख्या है, T क्या है? परम ताप है। एक ही ताप पर अलग अलग गैसों के लिए प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा एक ही होती है और गैसों के परम ताप T की अनुक्रमानुपाती होती है। किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य चाल VRMS जो होता है गैसों के परम ताप T के वर्गमूल की अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात VRMS अनुक्रमानुपाती √T। किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य चाल जो होता है VRMS बराबर होता है √3RT/m, जहाँ m क्या? आणविक भार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी आपको बराबर होता है किसने के? आपको ध्यान देना है कि A 4.2 जूल है, यह 4.2 गुणे 10⁻³ किलो जूल है, यानी कि दोनों एक ही नाम दिया है। यहाँ देखिए जूल दिया या किलो जूल दिया, लेकिन 10 की घात बदल दिया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 2011 में प्रश्न पूछा गया था, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर Q बटे m गुणे डेल्टा टी होता है, यानी Q बराबर MS डेल्टा टी होता है, जहाँ m पदार्थ का द्रव्यमान और डेल्टा टी जो होता है ताप में परिवर्तन, Q क्या? प्रयुक्त ऊष्मा। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण होती है। गुप्त ऊष्मा भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ध्यान दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक सभी होता है। देखिए ये भी आपको बताए थे, ये भी बताए थे, ये भी बताए थे, यानी कि उपरोक्त सही। सभी जो है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक ये सभी हैं। 2010 में यह पूछा गया था। एकांक द्रव्यमान की वस्तु का तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये तीनों मात्रक आपको ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक तीनों आपको मिल जाएगा। ये तीनों किसके मात्रक हैं? विशिष्ट ऊष्मा के। इसके हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। ऊष्माधारिता किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान m का तापमान 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता H कहते हैं। ऊष्माधारिता H बराबर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान गुणे वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा, अर्थात तो ऊष्माधारिता H बराबर m गुणे S। ये मात्रक है। निश्चित ताप पर एकांक द्रव्यमान की वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहते हैं, और उसे कैपिटल L से दिखाते हैं, यानी Q बराबर m गुणे L, जहाँ L क्या है? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 1 ग्राम जल को 1 अंश सेंटीग्रेड से 5 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने में आवश्यक ऊष्मा होगी क्या?
हो जाएगा 16.8 जूल 2009 में पूछा गया सवाल। देखिए कैसे, यम बराबर 1 ग्राम, यस बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है। डेल्टा टी का मान कितना है, 5 से 1 यानी कि 4 अंश सेंटीग्रेड। क्यू बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, यम एस डेल्टा टी। यम का मान कितना है 1, यस का मान कितना है 1 और डेल्टा टी का मान अभी हमने निकाला 4। तो इस 4 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब उसको कैलोरी में या अगर जूल में इसको परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना है, 4.2 से गुणा करना है। तो 4 का 4.2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 चौको 16 यानी 16.8 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए इसके हाईलाइट पॉइंट को कुछ देख लेते हैं। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है। कैलोरीमिति का सिद्धांत सीधी सीधी बात है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 11वां, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, या इस ऑप्शन नंबर बी। 2009 में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही हल्के हल्के 2009 या 8 में पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, 1 किलोग्राम जल का तापमान 14.5 अंश सेंटीग्रेड से 15.5 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी से निकालेंगे। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किग्रा केल्विन या 1 कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन होती है। इसकी हाईलाइट पॉइंट की बात करें तो एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है, 910 जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड होती है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है या 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन होती है। अगर भाप की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा निकाला जाए तो 1974 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या 0.47 कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 ग्राम खौलते पानी को 75 ग्राम ठंडे पानी में मिलाया जाए, यदि 25 ग्राम खौलते पानी को 75 ग्राम ठंडे पानी में मिलाया गया तो मिश्रण का तापमान कितना हो गया, 40 अंश सेंटीग्रेड। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप कितना होगा, इस बात को आपको बताना है। तो चलिए लगाते हैं हम। गर्म पानी का द्रव्यमान यम बराबर कितना था, 25 ग्राम, और गर्म पानी का गुप्त उष्मा यम बराबर कितना हो जाएगी, 1 कैलोरी। पानी की जो विशिष्ट उष्मा पहले बता चुका हूँ, यस बराबर कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम। और गर्म पानी का तापमान θ1 100 अंश सेंटीग्रेड, और ठंडे पानी का द्रव्यमान जो है M2 बराबर कितना है, 75 ग्राम। ठंडे पानी की विशिष्ट उष्मा भी उतनी ही होगी। ठंडा मान लीजिए ठंडे पानी के प्रारंभिक तापमान कितना है, θ2, मिश्रण का तापमान कितना है, θ। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से पानी द्वारा दी गई उष्मा बराबर ठंडे पानी द्वारा ली गई उष्मा। M1 यस θ1 माइनस θ M2 यस θ माइनस θ2। M की जगह 25, यस की जगह 1 और इसकी जगह 100, θ1 की जगह 100 माइनस 40, 75 1 40 माइनस θ2। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 25 गुणे 60, यहाँ पर मिलेगा 75 गुणे 40 माइनस θ2, यानी कि θ2 यहाँ से हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा θ2 बराबर 20 अंश सेंटीग्रेड। तो आइए देखते हैं कहीं 20 अंश सेंटीग्रेड ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना हो जाएगा, 20 अंश सेंटीग्रेड प्रारंभिक तापमान होगा। अब देखते हैं इसकी हाईलाइट पॉइंट पर, किसी पदार्थ की उष्मा निम्न कार्यों के लिए दी जाती है। पदार्थ का तापमान बढ़ाने के लिए, पदार्थ को पिघलाने के लिए, पदार्थों को वाष्पीकृत करने के लिए। किसी पदार्थ से निम्न कार्यों के लिए उष्मा निकाली जाती है। पदार्थों को ठंडा करने के लिए, पदार्थों को संघनित करने के लिए, पदार्थों को ठोस में बदलने या जमने के लिए। जब जल वाष्प गैसीय अवस्था से द्रवीय अवस्था में आता है तब वह अपने गुप्त ऊष्मा को निष्कासित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 13वां क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम जल को 40 अंश सेंटीग्रेड से 25 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर कितनी उष्मा ऊर्जा देगा। 2007 का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 45,000 कैलोरी आएगा। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। यम बराबर 3 किलोग्राम जल का विशिष्ट उष्मा 1 होगा। θ2 में 40 से 25 दिया, यानी कि Q बराबर एम एस डेल्टा टी से लगाएंगे तो 3 गुणे
1000, यानी कि 3 किलोग्राम था तो ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 गुणे यस की जगह 1 और डेल्टा टी की जगह 40 से 50, तो आपका हो जाएगा गुणा कर लेंगे तो इसका घटाएंगे तो 15 15 तो 45 और 45,000 कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा। यह देखिए 45,000 ऑप्शन नंबर बी, अरे सॉरी ए सही हो जाएगा, 2007 में पूछा गया था। इसके हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए क्या है, और कुछ इस प्रश्न से जो प्रश्न जुड़ सकते हैं इसके बारे में हाईलाइट पॉइंट दिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर आगे हो सकता है परीक्षा में एकाक प्रश्न जोड़े तो इससे जुड़ सकता है। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और उस वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा में धनात्मक परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु की ऊष्मा उस वस्तु से ऊष्मा ली जाती है तो उसका ताप घटता है और उस वस्तु का ऊष्मीय ऊर्जा में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन के दौरान ली गई या छोड़ी गई ऊष्मा Q बराबर ml होती है, जहाँ m क्या द्रव्यमान और L क्या विशिष्ट ऊष्मा है, सॉरी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है। यदि दो विभिन्न तापमान की वस्तुएं संपर्क में रखी जाती है तो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, अभी भी हमने बताया था जूल प्रति किलोग्राम विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। ये भी 2007 में पूछा गया था। L बराबर Q/m से निकाल सकते हैं आप। अब हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए, गुप्त ऊष्मा से पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। गुप्त ऊष्मा से पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिससे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अवस्था परिवर्तन के समय गुप्त ऊष्मा से वस्तु का तापमान नहीं बदलता। अगर आपको कोई समस्या है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना तापमान के किसी द्रव की अवस्था द्रव से गैस या गैस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। ऑप्शन है द्रवण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वापोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है बिना ताप परिवर्तन के किसी द्रव की द्रव अवस्था इससे गैस में और गैस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये देखिए इसकी हाईलाइट पॉइंट की बात करें, लकड़ी की विशिष्ट ऊष्मा 1.700 जूल प्रति ग्राम सेंटीग्रेड या 0.4 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। लोहे की इतनी 0.450 गुणे 450 जूल प्रति ग्राम या 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। चांदी की विशिष्ट ऊष्मा 0.230 जूल प्रति ग्राम सेंटीग्रेड या 0.056 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 16वां क्वेश्चन है, पारे की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, तो पारे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है 140 जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड। यह 2007 में पूछा गया। 2007 में इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, यानी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पारे के 1 किलोग्राम द्रव्यमान द्वारा 1 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए ली गई ऊष्मा पारे की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। पारे की विशिष्ट ऊष्माधारिता ये बराबर कितना होता है 140 जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड। अगर इसके हाईलाइट पर बात करें तो कांच की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है 670 जूल प्रति किग्रा। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र होता है विशिष्ट ऊष्मा गुणे द्रव्यमान गुणे तापांतर, Q बराबर mS डेल्टा T, जहाँ Q क्या दी गई ऊष्मा होती है। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर होती है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है, ऑप्शन क्या हमारा है वस्तु के द्रव्यमान ऊष्माधारिता, ये भी नहीं गए तो गलत हो जाएगा पहले ही। दूसरा क्या लेटेंट गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता और वस्तु का द्रव्यमान, इस बात को आपको सही मारना है, ये ट्रिक सही है। ऊष्माधारिता जो है और वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बराबर होता है, ऊष्माधारिता बटे, अच्छा अभी हमने एक सूत्र बताया था Q बराबर यम यस, तो यहाँ से यस बराबर क्या हो जाएगा Q बटे यम, यानी कि क्या यह ऊष्माधारिता या बटे वस्तु का द्रव्यमान, ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता बटे वस्तु का द्रव्यमान किसके मान के बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा के, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए इसका ज़रा। किसी वस्तु का तापमान दो विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ऊष्मा हस्तांतरण के द्वारा, फिर दूसरा कार्य के द्वारा। स्थिर ताप पर एकांक द्रव्यमान के ठोस को द्रव में या द्रव को ठोस में बदलने के जो ऊष्मा प्रदान की जाती है या निष्कासित की जाती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी 2006 में पूछा गया। इसमें मतलब इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे गए हैं। 3 किलोग्राम जल का तापमान 70 अंश सेंटीग्रेड है। इससे 50 अंश सेंटीग्रेड वाले 1 किलोग्राम जल में मिश्रित कर दें तो मिश्रण का ताप होगा। चलिए लगाएं। गर्म जल का द्रव्यमान यमन बराबर 3 किलोग्राम गर्म जल का तापमान 70 अंश सेंटीग्रेड। जल की विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 4200 जूल प्रति किग्रा। ठंडे जल का द्रव्यमान यम 1 किलोग्राम M2 है और ठंडे जल का तापमान कितना 50 अंश सेंटीग्रेड। अब माना मिश्रण का ताप कितना T अंश सेंटीग्रेड है। तो गर्म जल द्वारा ली गई ऊष्मा M1 यस डेल्टा T यानी 3 गुणे 4200 गुणे 70 माइनस टी। ठंडे जल द्वारा ली गई ऊष्मा कितना M2 यस डेल्टा टी। यम का मान कितना है 1 और इसका मान 4200 T माइनस 50। अब कैलोरीमेट्री का सिद्धांत लगाइए। ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा 3 गुणे 42 गुणे 70 माइनस टी। 1 गुणे 42 गुणे 70 माइनस टी। 4200 से 4200 कटा। अब हो जाएगा यहाँ पर 3 सत्ते 21 210 3 टी माइनस 50। अब यह हो जाएगा हमारा कितना 4T बराबर 260 4T बराबर 260 यानी T बराबर 4 छक्का 24 और काटेंगे तो हो जाएगा आपका T बराबर 65 अंश सेंटीग्रेड। तो आप देखिए ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका। आप 65 अंश सेंटीग्रेड था। तो आप इसकी हाईलाइट पॉइंट को देख लीजिए। एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं के लिए विशिष्ट ऊष्मा समान होगी। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण होता है। एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं ऊष्मा धारिताएँ अलग, विशिष्ट द्रव्यमानों की वस्तुओं की ऊष्मा धारिताएँ अलग अलग होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 80 ग्राम एल्युमिनियम की ऊष्मी धारिता है जबकि दिया है एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.21। लगाइए H बराबर MS। तो M का मान 80, S का मान कितना है 0.21 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 1 मान 8 दूना 16.8। यह प्रश्न एक बार और भी पूछा गया लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया। तो इस प्रकार से आप इसके हाईलाइट पॉइंट को देख लीजिए। किसी गैस या वाष्प की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा Cp तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जो मान Cv से के अनुपात को रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्धोष्म सूचकांक कहते हैं। इससे सामान्यतः गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा बराबर Cp/Cv होता है। सभी ज्ञात द्रवों और ठोसों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऊष्मा धारिता एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20वां 2005 में पूछा गया है। ऊष्मा ऊर्जा को मापता है जूल में। ऊष्मा ऊर्जा को किस में मापता है, जूल में। 2005 में प्रश्न था। तो किसी वस्तु में तापमान के कारण उपस्थित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जूल या किलो जूल या कैलोरी होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि कैलोरीमिति का सिद्धांत किस संरक्षण पर आधारित है। ऐसे प्रश्न बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कैलोरीमिति का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ऊष्मा तथा कार्य दोनों पथ का फलन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये थे हमारे जो है कि विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा से अभी तक पूछे गए सारे प्रश्न जो है हल किए हमने। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो अभी तक प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और कोई आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।